बिहार लोक सेवा आयोग के लिए S4 नोट ने प्रारंभिक परीक्षा के लिए अध्ययन सामग्री बनाया है जो कि 100% पाठ्यक्रम को कवर करता है और आपके सभी परीक्षाओं के लिए एक उत्कृष्ट अध्ययन सामग्री का प्लेटफॉर्म है। और हम लोगों ने यह अध्ययन सामग्री पिछले कुछ साल से प्रश्न पत्रों को ध्यान में रख करके तैयार किया है, यानी प्रीवियस ईयर का जितने भी BPSC के एग्ज़ाम हुए हैं उन सभी का PDF पेपर को ध्यान में रख करके संशोधित अध्ययन सामग्री तैयार किया है, जिससे विद्यार्थियों को प्रारंभिक परीक्षा में काफ़ी सहायता मिलेगी। और इसके साथ ही प्रश्नों के साथ BPSC PSC के लिए करेंट अफेयर और घटना चक्र के अध्ययन में देखेंगे भारतीय इतिहास, घटना चक्र पॉइंटर में देखेंगे राज्य व्यवस्था और घटना चक्र में अंतर्राष्ट्रीय एवं राष्ट्रीय संबंध, भूगोल एवं वातावरण को भी देखेंगे। ये सब घटना चक्र के अध्ययन सामग्री है, जैसे सामान्य विज्ञान, घटना चक्र के भारतीय अर्थव्यवस्था और घटना चक्र के ही बिहार सामान्य ज्ञान से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। और घटना चक्र के जितने भी सीरीज हैं वो हमारे चैनल पे कुछ ही दिनों में अपलोड होने वाली है और सारे वीडियो देखने। नंबर 1 है कि निम्नलिखित में से किस कमेटी या फिर आयोग ने न्याय पंचायत बनाने की सिफारिश की थी? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, अशोक मेहता कमेटी ने। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा कार्य स्थानीय स्वशासन के अधिकार क्षेत्र में नहीं आता है? इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, सार्वजनिक अनुशासन का रख रखाव करना। अगला प्रश्न है कि पंचायती राज प्रणाली किस सूची में है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, राज्य सूची में। अगला प्रश्न है कि किस राज्य या फिर किन राज्यों ने पंचायती राज संस्थाओं में स्त्रियों को 50% आरक्षण को वैध किया है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी में कहता है 1, 2, 3, 4। देखते हैं 1, 2, 3, 4 क्या है। तो 1 में बिहार, 2 में उत्तराखंड, 3 में मध्य प्रदेश और 4 में हिमाचल प्रदेश। ये सभी राज्य स्त्रियों को 50% आरक्षण को वैध कर दिए। अगला प्रश्न है कि धन विधेयक पेश किया जा सकता है। तो धन विधेयक कहाँ पेश किया जाता है? इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, केवल लोकसभा में। अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान के प्रकृति क्या है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, प्रकृति में सघनीय किंतु भावना में एकात्मक। अगला प्रश्न है कि भारतीय सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, राष्ट्रपति। अगला प्रश्न है कि राज्यसभा के पदेन अध्यक्ष कौन होता है? तो इसका उत्तर है ऑप्शन बी, उपराष्ट्रपति जो है वह राज्यसभा के पदेन अध्यक्ष होते हैं। अगला प्रश्न है कि भारत के प्रधानमंत्री किसके प्रति जवाबदेह है? तो इसका उत्तर है ऑप्शन सी, लोकसभा के प्रति। अगला प्रश्न है कि संसद सदस्य बनने हेतु न्यूनतम उम्र क्या होनी चाहिए? इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, 25 वर्ष। अगला प्रश्न है कि सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की उम्र क्या होना चाहिए? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, 65 वर्ष। अगला प्रश्न है कि केंद्र सरकार में उच्चतम नागरिक सेवा अधिकारी कौन होता है?
तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी मंत्रिमंडल सचिव। अगला प्रश्न है कि भारत में राष्ट्रीय आय की गणना में एक समस्या है, वह समस्या क्या है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी असंगठित क्षेत्र की समस्या है। अगला प्रश्न है कि भारत में कृषि पूर्ण वित्त प्रदान करने के लिए शिखर स्तर के बैंक का नाम क्या है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी कृषि तथा ग्रामीण विकास राष्ट्रीय बैंक। अगला प्रश्न है कि 14वें वित्त आयोग के अनुसार विभाजन योग्य शुद्ध केंद्रीय राजस्व कर में राज्यों का प्रतिशत भाग कितना है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी 42%। अगला प्रश्न है कि भारत में किस क्षेत्र में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश इक्विटी प्रवाह उच्चतम है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी सेवा क्षेत्र में। अगला प्रश्न है कि भारतीय रिजर्व बैंक का वर्तमान गवर्नर कौन है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी उर्जित पटेल, और यह करंट 2017 से पूछा जा रहा है। अगला प्रश्न है कि भारत में सीमांत कृषि भूमि जोत का आकार क्या है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी 1 हेक्टेयर से कम। अगला प्रश्न है कि वैश्वीकरण में सम्मिलित नहीं है, तो वैश्वीकरण में क्या सम्मिलित नहीं है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी वैश्वीकरण में सार्वजनिक क्षेत्र के इक्विटी का निवेश जो है विनिवेश वह सम्मिलित नहीं है। अगला प्रश्न है कि भारत में अर्थ शोधन निवारण अधिनियम कब से लागू हुआ था? अर्थ शोधन निवारण अधिनियम, तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी 2005 से। अगला प्रश्न है कि शब्द संक्षेप यानी ट्रिम्स से क्या बनता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी व्यापार संबंधी निवेश उपाय। अगला प्रश्न है कि नीति आयोग अस्तित्व में कब आया? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी 1 जनवरी 2015 को। अगला है कि गुल्लक बच्चा बैंक कहाँ है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी पटना में। अगला प्रश्न है कि भारत सरकार ने अखिल भारतीय थोक कीमत सूचकांक के लिए आधार वर्ष 2004-5 से बदल करके किस वर्ष को बनाया है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी 2011-12 को। अगला प्रश्न है कि भारतीय जनगणना 2011 के अनुसार पुरुषों एवं स्त्रियों दोनों में प्रतिशत साक्षरता किस राज्य में न्यूनतम है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी बिहार राज्य में। अगला प्रश्न है कि बिहार में कृषि भूमि की जोतों का औसतन आकार दूसरे राज्यों की तुलना में कितना है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी न्यूनतम से द्वितीय। अगला प्रश्न है कि भारत के किस राज्य के वर्तमान मूल्य पर नवीनतम प्रति व्यक्ति आय न्यूनतम है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए बिहार में। अगला प्रश्न है कि बिहार में नवीनतम वार्षिक प्रति व्यक्ति बिजली का उपभोग है तो कितना है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए न्यूनतम है। अगला प्रश्न है कि भारत के किस राज्य में कपास का औसतन उत्पादन सर्वाधिक है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी आंध्र प्रदेश में। ऑप्शन डी इसका उत्तर होगा, कपास का औसतन उत्पादन सर्वाधिक है आंध्र प्रदेश में। अगला प्रश्न है कि बिहार में प्रति 1 लाख जनसंख्या पर सड़क की लंबाई कितनी है?
बिहार में 1 लाख के जनसंख्या पर सड़क की लंबाई कितनी है? तो न्यूनतम से द्वितीय इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है कि 10,000 ईसा पूर्व में विश्व की जनसंख्या कितनी थी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ई, उपयुक्त में से कोई नहीं। अगला प्रश्न है कि कोकोस प्लेट जो है वह किनके मध्य पाई जाती है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, मध्य अमेरिका तथा प्रशांत प्लेट के बीच कोकोस प्लेट पाई जाती है। अगला प्रश्न है कि संयुक्त राज्य अमेरिका का रस्ट बाउल निम्नलिखित में से किस प्रदेश से संबंधित है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, पिट्सबर्ग प्रदेश से। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा उपागम प्रो अमर्त्य सेन से संबंधित है? अमर्त्य सेन से क्या संबंधित है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, सक्षमता उपागम। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा विश्व का कहवा पतन के नाम से जाना जाता है? कहवा पतन के नाम से किसको जानते हैं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, सैंटोस को। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस राज्य में सर्वाधिक क्षेत्र वनों के अंतर्गत पाया जाता है? तो सर्वाधिक वनों का क्षेत्र हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश में। ऑप्शन डी इसका उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी मिट्टी नदियों के द्वारा निर्मित है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, जलोढ़ मिट्टी जो है वह नदियों के द्वारा निर्मित है। अगला प्रश्न है कि भारत के कुल विद्युत उत्पादन में जल विद्युत का योगदान कितना है? तो इसका उत्तर है ऑप्शन डी, 22%। अगला प्रश्न है कि भारत के जनसंख्या अध्ययन में कौन सा जनगणना वर्ष डेमोग्राफिक डिवाइड के रूप में या फिर नाम से जाना जाता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, 1921 के जनगणना वर्ष को। अगला प्रश्न है कि तमिलनाडु में सर्वाधिक सूती वस्त्र के कारखाने कहाँ पाए जाते हैं? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, कोयम्बटूर में। तमिलनाडु में सूती वस्त्र के कारखाने सबसे ज़्यादा कोयम्बटूर में पाए जाते हैं। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से भारत का कौन सा राज्य रबड़ के उत्पादन में अग्रणी है? तो इसका उत्तर है ऑप्शन बी, केरल राज्य। अगला प्रश्न है कि राष्ट्रीय जलमार्ग 1 जोड़ता है। राष्ट्रीय जल मार्ग नंबर 1 किसको जोड़ता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, हल्दिया को इलाहाबाद से जोड़ता है राष्ट्रीय जल मार्ग 1। अगला प्रश्न है कि राजस्थान राज्य का खेतरी बेल्ट जो है वह किसके लिए प्रसिद्ध है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, तांबा खनन के लिए प्रसिद्ध है राजस्थान का खेतरी। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी फतुहा के पास गंगा में मिलती है? तो इसका उत्तर है ऑप्शन बी, पुनपुन नदी। अगला प्रश्न है कि कोपेन के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार उत्तर बिहार के जलवायु किससे प्रदर्शित की जा सकती है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, CWG के द्वारा। अगला प्रश्न है कि मुजफ्फरपुर, दरभंगा तथा चंपारण जिले में कौन सी मिट्टी अधिकांशतः पाई जाती है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, नवीन जलोढ़क मिट्टी जो है वह मुजफ्फरपुर, दरभंगा, चंपारण में पाई जाती है। अगला प्रश्न है कि बिहार का सर्वाधिक जूट उत्पादक जिला कौन है? बिहार का सर्वाधिक जूट उत्पादक जिला, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, पूर्णिया जिला। अगला प्रश्न है कि त्रिवेणी नहर किस नदी पर निर्मित है? त्रिवेणी जो नहर है वह किस नदी पर निर्मित है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, गंडक
गंडक नदी पर। अगला प्रश्न है कि जैन धर्म के प्रवर्तक महावीर जी का मोक्ष स्थान कहाँ स्थित है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, पावापुरी में। अगला प्रश्न है कि कैमूर पठार किसके लिए प्रसिद्ध है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, चूना पत्थर के लिए। अगला प्रश्न है कि स्वामी सहजानंद सरस्वती ने एक पत्रिका का प्रकाशन किया जिसका नाम क्या था? तो स्वामी सहजानंद सरस्वती के द्वारा जो पत्रिका निकाला गया था उसका नाम क्या था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, हुंकार। अगला प्रश्न है कि पटना में 1913 में अनुशीलन समिति की एक शाखा का स्थापना किसने की थी? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, सचिंद्र नाथ सन्याल ने। अगला प्रश्न है कि 1922-23 में मुंगेर में किसान सभा का गठन किसने किया? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ई, उपयुक्त में से कोई नहीं, या फिर उपयुक्त में से एक से अधिक, इसका ऑप्शन ई हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि 1934 में बनी बिहार सोशलिस्ट पार्टी का सचिव कौन थे? 1934 में बिहार सोशलिस्ट पार्टी का सचिव जयप्रकाश नारायण को बनाया गया था। ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि बिहार से भारतीय संविधान सभा का सदस्य कौन थे? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं, या फिर उपयुक्त में से एक से अधिक। अगला प्रश्न है कि बिहार में 1937 में गठित प्रथम भारतीय मंत्रिमंडल का नेतृत्व किसने किया था? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, महमूद यूनिस ने। आगे देखते हैं कि राजेंद्र प्रसाद ने किसे पाकिस्तान का जन्मदाता माना है? तो इसका उत्तर हो जाएगा लॉर्ड मिंटो को। अगला प्रश्न है कि पटना लॉन का गांधी मैदान के रूप में नामकरण कब किया गया? तो इसका उत्तर है ऑप्शन डी, भारत के स्वतंत्रता के अवसर पर। अगला प्रश्न है कि बम्बई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन की स्थापना किसने की थी? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ई, उपयुक्त में से कोई नहीं, या फिर उपयुक्त में से एक से अधिक, इसका उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि इंपीरियल कैडेट कॉर्प्स की स्थापना किसने किया था? इंपीरियल कैडेट कॉर्प्स। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, लॉर्ड कर्जन ने। अगला प्रश्न है कि बंगाल विभाजन की घोषणा की गई। तो बंगाल विभाजन की घोषणा कब की गई? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, 19 जुलाई 1905 को बंगाल विभाजन की घोषणा किया गया था। अगला प्रश्न है कि कर्नल वाइली की हत्या के आरोप में किसे मृत्युदंड दिया गया था? तो इसका सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन ए हो जाएगा, मदन लाल ढींगरा को कर्नल वाइली की हत्या के लिए मृत्युदंड दिया गया था। अगला प्रश्न है कि भारतीय उच्चायुक्त के पद का किस अधिनियम से सृजन हुआ? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, भारत सरकार अधिनियम 1919। अगला प्रश्न है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने किस गोलमेज सम्मेलन में भाग नहीं लिया? तो इसका उत्तर है ऑप्शन ए, प्रथम गोलमेज सम्मेलन में भाग नहीं लिया था। अगला प्रश्न है कि महात्मा गांधी ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, 1924 में। अगला प्रश्न है कि इनमें से कौन कैबिनेट मिशन के सदस्य नहीं थे? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, बेवेल। अगला प्रश्न है कि नाउ और नेवर पंपलेट किसने लिखा था? नाउ और नेवर पंपलेट किसने लिखा था? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, रहमत अली ने। अगला प्रश्न है कि सती को गैर कानूनी किसने घोषित किया? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, विलियम बेंटिक ने।
सती प्रथा को गैर कानूनी घोषित किया था विलियम बेंटिक ने। अगला प्रश्न है कि पंजाब भूमि हस्तांतरण अधिनियम कब पारित किया गया था? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, 1900 ईस्वी में पारित किया गया। अगला प्रश्न है कि राज्य विभाग की स्थापना किसकी अध्यक्षता में की गई थी? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, सरदार पटेल की अध्यक्षता में किया गया था राज्य विभाजन की। अगला प्रश्न है कि घड़ी में प्रयोग होने वाले कार्य क्रिस्टल होते हैं? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, सिलिकॉन डाइऑक्साइड का। अगला प्रश्न है कि ब्रोमीन होती है, ब्रोमीन क्या होती है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, लाल द्रव होता है ब्रोमीन। अगला प्रश्न है कि वेल्डिंग में प्रयोग होने वाला गैस है, तो वेल्डिंग में प्रयोग होने वाला गैस क्या है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, ऑक्सीजन तथा एसिटिलीन। अगला प्रश्न है कि गैल्वेनाइज्ड लोहे के पाइप पर परत होती है, तो किसका परत होता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, जस्ते की। अगला प्रश्न है कि दृश्य स्पेक्ट्रम के तरंगदैर्घ्य की सीमा कितनी होती है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, 3900 एंगस्ट्रॉम से 7600 एंगस्ट्रॉम तक। अगला प्रश्न है कि कपड़े साफ करने में प्रयोग होने वाला डिटर्जेंट है, तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, सल्फोनेट। अगला प्रश्न है कि वह तत्व जो मानव पसीने के माध्यम से उत्सर्जित होता है, तो वह तत्व क्या है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ई, उपयुक्त में से कोई नहीं या फिर उपयुक्त में से एक से अधिक। अगला प्रश्न है कि नीला थोथा रासायनिक रूप से है, तो नीला थोथा रासायनिक रूप से क्या है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, कॉपर सल्फेट है नीला थोथा रासायनिक रूप से। अगला प्रश्न है कि एक परमाणु के केंद्र में धन आवेशित हिस्सा कहलाता है, तो वह हिस्सा क्या कहलाता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, न्यूक्लियस कहलाता है। अगला प्रश्न है कि एक ठोस के सीधे गैस में परिवर्तन को क्या कहते हैं? तो एक ठोस में सीधे गैस के परिवर्तन को ऊर्ध्वपातन कहा जाता है। ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा, ऊर्ध्वपातन। अगला प्रश्न है कि मानव तंत्र में इंसुलिन किसका चयापचय या मेटाबॉलिज्म नियंत्रण करता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, कार्बोहाइड्रेट का। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से एंटीबायोटिक है, तो एंटीबायोटिक क्या है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ई, उपयुक्त में से कोई नहीं या फिर उपयुक्त में से एक से अधिक। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा मुख्यतः कार्बोहाइड्रेट है? तो इसका उत्तर है ऑप्शन सी, चावल जो है वह कार्बोहाइड्रेट है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से सबसे भारी धातु क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, प्लेटिनम। अगला प्रश्न है कि स्टेनलेस स्टील एक मिश्र धातु है, तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन बी, लोहे और क्रोमियम की। आगे देखेंगे हम कि टूटी हुई हड्डियों की रक्षा के लिए प्लास्टर ऑफ पेरिस का प्रयोग होता है, यह क्या है? तो प्लास्टर ऑफ पेरिस क्या है? तो इसका उत्तर हो जाएगा जिप्सम है, जिप्सम। अगला प्रश्न है कि एक हाइड्रोकार्बन जिसमें कार्बन के दो परमाणु द्विबंध के द्वारा जुड़े हो क्या कहलाता है वह? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, एल्किन कहलाता है। अगला प्रश्न है कि सिरके के रासायनिक नाम क्या है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, एसिटिक अम्ल है सिरके का रासायनिक नाम। अगला प्रश्न है कि कार के बैटरी में प्रयोग होने वाला अम्ल क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, सल्फ्यूरिक अम्ल। अगला प्रश्न है कि
आगे देखते हैं कि सोडा वाटर की बोतल खोलने पर निकलने वाला गैस कौन सा होता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, कार्बन डाइऑक्साइड। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित स्मार्ट शहरों में से कौन सा दिन में 100% नवीकरणीय ऊर्जा पर चलने वाला भारत का पहला शहर बन गया है। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, दीव, दमन दीव 100% नवीकरणीय ऊर्जा पर चलने वाला भारत का पहला शहर बन गया है। दिन में चलने वाला भारत का पहला शहर बन गया है। अगला प्रश्न है कि महमूद अब्बू जीद ने 2018 यूनेस्को गिलमुर कैनो वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम पुरस्कार जीता। यह किस देश से है। तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन डी, मिस्र से। अगला प्रश्न है कि द्विपक्षीय सैन्य अभ्यास हरिमौ शक्ति 2018 भारत और किस देश के बीच आयोजित किया गया था। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, मलेशिया के साथ। अगला प्रश्न है कि किस केंद्रीय मंत्रालय ने उन्नत भारत अभियान का दूसरा संस्करण लॉन्च किया है। उन्नत भारत अभियान का दूसरा संस्करण। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, मानव संसाधन विकास मंत्रालय के द्वारा लॉन्च किया गया है। अगला प्रश्न है कि गूगल इंडिया के सहयोग से किस केंद्रीय मंत्रालय ने इनक्रेडिबल इंडिया पर 360 डिग्री वर्चुअल रियलिटी यानी VR वीडियो लॉन्च किया है। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, पर्यटन मंत्रालय ने। अगला प्रश्न है कि भारत का पहला राष्ट्रव्यापी खाद्य पुरातत्व सम्मेलन आर्कियोब्रोमा को मेजबानी किस शहर में किया है। तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन ए, मुंबई ने। अगला प्रश्न है कि 2018 विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक WPFI में भारत का रैंक क्या है। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, 138वां। अगला प्रश्न है कि किस संस्थान को पेटेंट और व्यवसायीकरण के लिए शीर्ष R&D संस्थान संगठन श्रेणी में 2018 राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, वैज्ञानिक और औद्योगिकी अनुसंधान परिषद को। अगला प्रश्न है कि केंद्रीय सामाजिक न्याय मंत्रालय के द्वारा जारी आंकड़ों के मुताबिक कौन सा राज्य सर्वाधिक भिखारियों वाला राज्यों के सूची में शीर्ष पर है। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, पश्चिम बंगाल। ऑप्शन ए इसका उत्तर हो जाएगा पश्चिम बंगाल। अगला प्रश्न है कि किस राज्य में सुरक्षित पेयजल के साथ पूरी तरह से घिरा हुआ आदिवासी आवासों की सर्वाधिक संख्या है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, मध्य प्रदेश। अगला प्रश्न है कि किस रॉकेट वाहन से इसरो ने GSAT-6A उपग्रह सफलतापूर्वक लॉन्च किया है। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, GSLV F8 GSLV F8 के साथ। अगला प्रश्न है कि 2018 अंतर्राष्ट्रीय वन्य दिवस का विषय क्या है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, वन और अस्थायी शहर। अगला प्रश्न है कि मिस्र के नए राष्ट्रपति के रूप में कौन चुने गए हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अब्देल फटाह अल सीसी और यह करेंट अफेयर 2017 से संबंधित है। अभी का करेंट अफेयर याद कर ले। अगला प्रश्न है कि 2017 के लिए प्रतिष्ठित जेसी डैनियल पुरस्कार के लिए कौन चुने गए हैं। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, श्री कुमारन थम्पी को। अगला प्रश्न है कि भारतीय सेलुलर एसोसिएशन
यानी ICA के द्वारा जारी किए गए हालिया आंकड़े के मुताबिक भारत ने मोबाइल फ़ोन बनाने में विश्व में कौन सा स्थान हासिल किया है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, दूसरा स्थान हासिल किया। अगला प्रश्न है कि गरीब लड़कियों के विवाह के लिए किस राज्य सरकार ने रूपश्री योजना की शुरुआत किए हैं? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, पश्चिम बंगाल के द्वारा रूपश्री योजना का शुरुआत किया गया है। अगला प्रश्न है कि नीति आयोग ने अटल न्यू इंडिया चैलेंज लॉन्च किया है, जिसके तहत अभिनव उत्पादों और समाधानों को कितनी राशि का अनुदान प्रदान किया जाएगा? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, 1 करोड़ रुपया का। अगला प्रश्न है कि ई-कॉमर्स पर राष्ट्रीय नीति के लिए फ्रेमवर्क पर थिंक टैंक की पहली बैठक की अध्यक्षता किसने की? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, सुरेश प्रभु ने। अगला प्रश्न है कि बिहार के निम्नलिखित जिलों में से कौन सा जिला नेपाल के साथ सीमा साझा नहीं करता है? इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, पूर्णिया जिला। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा भारत के बिहार राज्य में मौजूद एकमात्र यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ई, उपयुक्त में से कोई नहीं या फिर उपयुक्त में से एक से अधिक। अगला प्रश्न है कि दक्षिण एशियाई समुद्र क्षेत्र में तेल और रासायनिक प्रदूषण पर सहयोग के लिए केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारत और ACEP के बीच समझौता ज्ञापन MOU को मंजूरी दे दी है। और MACEP क्या है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, दक्षिण एशिया सहकारी पर्यावरण कार्यक्रम है। अगला प्रश्न कि पर्यटन सहयोग को बढ़ाने के लिए हाल ही में किस राज्य सरकार ने दक्षिण कोरिया के साथ समझौता ज्ञापन यानी MOU पर हस्ताक्षर किए हैं? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, उत्तर प्रदेश ने। अगला प्रश्न है कि भारतीय वन अनुसंधान और शिक्षा परिषद यानी ICFRE ने वन आधारित समुदायों का समर्थन करने के लिए TIFAC के साथ समझौता ज्ञापन MOU पर हस्ताक्षर किए हैं। और ICFRE का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, देहरादून में। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस टीम ने गंगा नदी बेसिन में भूजल और सैनिक अनुसंधान पर परियोजना के लिए न्यूटन भाभा फंड जीता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, भारत UK संयुक्त टीम ने। अगला प्रश्न है कि बाढ़ सुपर थर्मल पावर स्टेशन यानी BSTPS किस राज्य में स्थित है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, बिहार में। अगला प्रश्न है कि अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन यानी ISA ने हाल ही में एशिया और प्रशांत क्षेत्र में सौर ऊर्जा परियोजना को बढ़ावा देने के लिए किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन के साथ समझौता पर हस्ताक्षर किए हैं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, एशियाई बैंक के साथ। अगला प्रश्न है कि भारत ने किन देशों के साथ असैनिक परमाणु सहयोग के लिए त्रिपक्षीय समझौता ज्ञापन यानी MOU पर हस्ताक्षर किए हैं? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, रूस और बांग्लादेश ने। अगला प्रश्न है कि सिंधु घाटी सभ्यता के सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या है? तो इसका उत्तर हो जाएगा
ऑप्शन ए पक्की ईंटों से बने इमारत। अगला प्रश्न है कि मेगास्थनीज दूत था, तो मेगास्थनीज किसका दूत था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए सेल्यूकस का। अगला प्रश्न है कि कौटिल्य के पुस्तक अर्थशास्त्र किस विषय पर आधारित है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी शासन कला के सिद्धांत और अभ्यास पर। अगला प्रश्न है कि त्रिपिटक किसकी धार्मिक पुस्तक है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी बुद्ध का। अगला प्रश्न है कि अशोक के धम्म का मूल संदेश क्या है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन में दिया गया है ई उपयुक्त में से कोई नहीं या फिर उपयुक्त में से एक से अधिक। अगला प्रश्न है कि मौर्य समाज का 7 वर्गों में विभाजन विशेष रूप से उल्लेख किया गया है, तो यह उल्लेख कहाँ किया गया है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी मेगास्थनीज के पुस्तक इंडिका में किया गया है। अगला प्रश्न है कि प्रसिद्ध चीनी यात्री फहियान ने किसके शासनकाल में भारत की यात्रा की थी? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में। अगला प्रश्न है कि चोल काल किसके लिए प्रसिद्ध था? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए ग्राम पंचायत यानी विलेज असेंबली के लिए। अगला प्रश्न है कि दक्षिण भारत के मंदिरों के आकर्षण द्वार को क्या कहा जाता था? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी गोपुरम कहा जाता था। दक्षिण भारत के प्रवेश द्वार के मंदिरों को गोपुरम कहा जाता था। अगला प्रश्न है कि विजयनगर साम्राज्य के अवशेष कहाँ मिलता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी हम्पी में। अगला प्रश्न है कि वह प्रथम मुस्लिम शासक कौन था जिसने शासन के सिद्धांत यानी थ्योरी ऑफ किंग्सशिप के राजाओं के ईश्वरीय अधिकार सिद्धांत यानी थ्योरी ऑफ डिवाइन राइट के सम्मान प्रतिपादित किया था? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी बलबन ने। अगला प्रश्न है कि भारत में कागज का प्रयोग कब से प्रारंभ हुआ था? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए 12वीं शताब्दी से। अगला प्रश्न है कि यूरोपीय चित्रकारी का प्रवेश किसका दरबार माना जाता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी अकबर का। अगला प्रश्न है कि भारत में किसके शासनकाल में इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन हुआ? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी अकबर के दरबार में। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस देशी रियासत को अंग्रेजों ने अपने क्षेत्र में नहीं मिलाया था? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी ग्वालियर को। अगला प्रश्न है कि गांधी जी नमक सत्याग्रह के एकमात्र उद्देश्य क्या था? गांधी जी के नमक सत्याग्रह के एकमात्र उद्देश्य क्या था? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं या फिर उपयुक्त में से एक से अधिक। अगला प्रश्न है कि 1921 का मोपला विद्रोह कहाँ हुआ था? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी केरल में। आगे देखेंगे कि भारत में स्वदेशी आंदोलन किस दौरान हुआ था? तो स्वदेशी आंदोलन, तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी बंगाल विभाजन के विरुद्ध हुआ था स्वदेशी आंदोलन। अगला प्रश्न है कि बिहार प्रोविंशियल किसान सभा के गठन कब हुआ? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए 1929 में। अगला प्रश्न है अंतिम प्रश्न कि किस अधिनियम के तहत राज्य बना? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत बिहार एक अलग राज्य बना। इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन। आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। धन्यवाद।